हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब। तो आज हम लेके आ गए हैं एक न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने ही कमरे से। तो कमरा में कुछ हाल इस तरह से है। तो देख लीजिए, पतिदेव की लगी है ड्यूटी, तो इन्होंने पकड़ लिया है झाड़ू। तो थोड़ी सी साफ सफाई करनी है हम लोगों को। आप लोगों को पता है कि जो भी बच्चों का कमरा होता है उसमें बहुत सारा गंद पड़ जाता है। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिए हैं। पहले तो यहाँ पे पर्दे थे, लेकिन यहाँ पे पतिदेव ने इस तरह से गद्दे लगा दिए हैं ताकि बाहर से कोई भी हवा ना आ सके वाणी के लिए। तो वाणी भी यहीं पे है, मैं आपको उससे भी मिलवाऊंगी। तो उससे पहले मैं आपको कमरे का हाल चाल बता देती हूँ कि किस तरह का हाल बना हुआ है हमारे कमरे में। और फिर जैसे ही हम अपने कमरे को साफ कर लेंगे तो उसके बाद की कंडीशन भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। वैसे तो हमारे सब्सक्राइबर डेली हमारा ब्लॉग देखते हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जब मैं शिमला में रहती थी तो मेरी वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बने हुए थे एकेडमी में। तो दुर्गा एकेडमी में मैंने एडमिशन ली हुई थी। तो बहुत ही अच्छी एकेडमी है, वहाँ पे बहुत ही अच्छी पढ़ाई भी होती है। तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बनी हुई थी। तो कल मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया कि हम लोग हर रोज़ आपका ब्लॉग देखते हैं, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और ख़ासकर उसने ये बात कही कि वो और उसकी फ्रेंड जो है टीवी पे हमारा ब्लॉग देखते हैं। तो ब्लॉग तो देखते हैं, लेकिन ब्लॉग को एक सीरियल की तरह देखते हैं हमारे ब्लॉग को। तो बहुत अच्छा लगा हमें। उन्होंने ये तक कहा हमें कि हम जब भी आपका ब्लॉग जैसे नोटिफिकेशन आती है तो वाईफाई के साथ जोड़ते हैं टीवी को, और पूरे फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं हमारे ब्लॉग को। तो सच्ची में बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सब्सक्राइबर का हमारे। तो उसका नाम वीना है, और मेरी जो दूसरी फ्रेंड है उनका नाम है अनीता। तो वीना और अनीता मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। जब भी हम एकेडमी में साथ रहते थे तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े करते थे। तो देख लीजिए, थोड़े ही टाइम में वहाँ पे रही, लेकिन जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल था बहुत ही अच्छा बन गया था वहाँ पे। और मुझे ये बात सच्ची में बहुत अच्छी लगी कि वो मुझे इतना ज़्यादा लाइक करते हैं और हर रोज़ मेरा ब्लॉग देखते हैं, एक भी दिन मिस नहीं करती। तो मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी, तो आप लोग देखना उनको भी जरूर। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारा ब्लॉग डेली बेसिस पे देखते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और भी कि हमने अपने ब्लॉग में क्या क्या कैप्चर किया हुआ है आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलवा देती हूँ अपनी दोनों फ्रेंड्स से। तो ये है मेरी फ्रेंड वीना, और साथ ही साथ आपको दूसरे फ्रेंड से भी मिलवा देती हूँ। तो ये है अनीता। तो ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। तो ये हमारा चैनल डेली देखते हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मिल लीजिए हमारी चुटकी से। तो मिट्ठू कहता है कि इसका नाम चुटकू भी है और छोटी सानू भी। तो बहुत ही प्यारा नाम हमारे मिट्ठू ने रखा हुआ है बानी का, चुटकू। तो चुटकू अभी खेल रहा है। तो जैसे ही थोड़ी देर ये शांत है तो हम अपना काम निपटा लेंगे। ये देख लीजिए, बातें भी लग गई आजकल करने। तो हमारे यूट्यूबर सब्सक्राइबर के साथ जोर जोर से तो हाय हेलो हमारी फैमिली को ये वानी बिटिया कह रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा शरारती हो गई है, सोती नहीं है, काम भी नहीं देती करने। तो हम लोगों को इसने बहुत ज्यादा काम पे लगाया हुआ है, मम्मी पापा परिदेव और मुझे। ये देख लीजिए, बानू बानू बानू, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। तो ये देखिए अभी डांस हो रहा है इसका। टुकुर टुक डून डून डून, टुकुर टुक टुक डून डून, टुकुर टुक डून डून, टुकुर टुक टुक डून डून, टुकुर टुक। तो ये अभी देख रही है टेडी टेडी की इसके पापा को मैंने काम पे लगाया हुआ है और खुद वीडियो बना रही है। तो चलिए अभी झाड़ू पकड़ लेती हूँ मैं, और मैं कर लेती हूँ जल्दी से साफ सफाई। तो देख लीजिए कमरे का हाल कुछ इस तरह से बना हुआ है, सारा सामान उथल फुथल है। तो जल्दी से जल्दी हमें करना पड़ेगा काम। तो यहाँ पे गाड़ी भी स्टार्ट होने वाली है वानी की। तो ये देख लीजिए, और ये है वानी के प्रोडक्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो हिमालय के ही प्रोडक्ट हम इसको लगाते हैं। बाकी ये देख लीजिए, तो मुझे जल्दी जल्दी से सारा काम करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं आप मेरी और प्रियंका की मेहनत। और हमें जल्दी जल्दी में रूम साफ़ करने पड़ा, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है छोटा बच्चा जब घर में होता है तो किस तरह से जल्द हर एक चीज़ करनी पड़ती है। तो जितना मुझसे हो पाया तो मैंने जल्दी जल्दी में रूम की साफ़ सफाई की। और अब फाइनल टच आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि रूम साफ़
साफ़ सुथरा करने के बाद किस तरह का दिख रहा है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो हार्ड वर्क था वो किस लेवल का था, और मुझे रेटिंग भी दीजिएगा 1 to 10 में से। तो मैं इंतज़ार करूँगा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, किस तरह का रिस्पॉन्स देती है मुझे। बाकी हमारे ब्लॉग भी इसलिए लेट हो जाते हैं क्योंकि सारा का सारा ध्यान हमारा बाणी के ऊपर ही रहता है, और बाणी भी हमें बहुत ज़्यादा तंग करती है, और रात को तो बाणी सोती ही नहीं है, तो पूरी रात भर जगराता ही रहता है हमारा। और मॉर्निंग में भी बाणी का कुछ ऐसे ही है, तो ये मतलब 5 से 10 मिनट तक के लिए सोती है और फिर एकदम से अचानक उठ जाती है। तो यूं चला हुआ है आजकल घर में प्रोग्राम, और बिज़ी कर दिए हैं इस नन्ही गुड़िया ने घर के सारे मेंबर्स। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग ऑफिस में? तो मुझे डिपॉजिट करवाना था यहाँ पे थोड़ा सा मनी। तो एक तो मम्मी की यहाँ पे आरडी चली हुई है, उसमें मैंने थोड़े से पैसे डलवाए, और साथ के साथ मेरा और बाणी का अकाउंट भी खुला हुआ है, उसमें भी मनी डलवाया मैंने। और जैसे कि मैंने एक ख़ास वीडियो बनाया हुआ था आप सभी लोगों के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना, तो वो भी बेहद ज़रूरी था। तो हर महीने मैं डिपॉजिट करता हूँ उसमें, और आज भी स्पेशली उसी के लिए आया हुआ था मैं, और कामों को छोड़ करके। तो ये मैंने डलवा चुका हूँ, और सुकन्या समृद्धि योजना वाली कॉपी मेरी, और जो बाणी और मेरे अकाउंट की कॉपी है वो अभी भी ऊपर ही है। तो अभी कर रहे हैं अंकल उसमें प्रोसेसिंग पूरी, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो मैं तब तक जाता हूँ मार्केट से, अपने काम निपटा के आता हूँ, फिर बाद में ले लूँगा अपनी कॉपीज़ को। मेरी और प्रियंका की तबीयत भी अचानक से एकदम से ही बिगड़ गई है, और मैं आया हूँ अभी यहाँ पर हॉस्पिटल में, और प्रियंका है हमारी नन्ही गुड़िया के पास ही। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना चेकअप भी करवाया और मेडिसिन वगैरह भी ली यहाँ पर। तो देखते हैं क्या बनता है, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा सरका घाट में ही, या तो आगे। तो ये दवाइयाँ वगैरह दी यहाँ पर डॉक्टर ने। तो अभी चलता हूँ घर की तरफ। सरका घाट जाने के लिए मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पर मुझे डॉक्टर नहीं मिले हैं। तो जो यहाँ पर बैठते हैं अभी, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, तो उन्होंने ही ये मेरे को दवाइयाँ वगैरह दी, और देखते हैं क्या बनता है। और अभी साथ के साथ यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में सुकन्या योजना की जो कॉपी है बाणी की, वो भी मैं ले लेता हूँ, और मेरा अकाउंट है उसमें भी मैंने डिपॉजिट करवाया 1000 रुपीज़, तो उस कॉपी को लेते हैं। तो अभी हो रहा है टाइम 5:20 हो रहे हैं आई थिंक, और अभी आए हमें अपने घर की छत पे। तो ये सामान वगैरह है, तो ये अभी नीचे ले जाना पड़ेगा। और प्रियंका किचन में है और नन्ही गुड़िया को देख रही है, और साथ के साथ डिनर के लिए सब्जी में तड़का मैंने लगा दिया था, और आग बहुत ज़्यादा तेज़ जल रही है। तो मैंने प्रियंका को बोला है कि साथ के साथ आप सब्जी को भी देख लेना, तब तक मैं सारे के सारे कपड़े वगैरह लेकर आ जाता हूँ, और आप लोगों के लिए साथ के साथ ब्लॉग को भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, मेरी और प्रियंका की तबीयत एकदम अचानक से ही इस तरह की बिगड़ गई, जुकाम लग गया और गले में खराश सी हो गई, ये जो बोलते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा, और बुखार भी आ गया था मेरे को भी और प्रियंका को भी, क्योंकि जो हमारी बाणी बिटिया है वो सोने नहीं देती है, रात को बहुत ज़्यादा तंग करती है, सच्ची में बताऊँ आप लोगों के साथ। और इसी कारण मतलब इस तरह से टाइमिंग्स भी बन गई है कि सवेरे मतलब 11 से लेकर 12-1 बजे तक 1-2 घंटे के लिए मैं और प्रियंका अपनी नींद को कंप्लीट करते हैं, और फिर बाणी को ही देखा जाता है पूरा दिन भर। और डेली रूटीन इसी तरह का है, आप लोगों को तो पता ही है कि घर पे जिनके बच्चे हैं तो किस तरह का रहता है शेड्यूल। सबसे पहले हमारी नन्ही गुड़िया की नहाई होती है, उसके बाद अगर मौसम देखा जाता है अगर अच्छा हो तो हम धूप सिखाने के लिए लेकर आ जाते हैं। और अभी भी देख सकते हैं आप, देखिए मौसम एक बार फिर से बिगड़ चुका है, और कल आई थिंक फिर से बारिश हो जाएगी, क्योंकि एकदम से यहाँ पे मौसम चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है जब मौसम चेंज होता है, ख़राब हो जाता है। तो एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, तो और ऊपर से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बिना हीटर के रूम में भी किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं ये आप लोग अंडरस्टैंड ही कर सकते हो। और साथ के साथ कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है हमें।
और अभी मेडिसिन वगैरह में लेकर आ गया था, और मैंने डॉक्टर से मैंने नंबर भी लिया हुआ था उनका, और मैंने उनको बताया इस तरह से कि मेरी वाइफ प्रियंका है, तो जो आपने मेरे को मेडिसिन दी, क्या मैं उनको भी दे सकता हूँ? तो हाँ, उन्होंने बोला कि आप उनको भी दे सकते हो। और क्योंकि प्रियंका तो गई नहीं थी हॉस्पिटल में, तो बिना डॉक्टर की परमिशन से मैं वो दवाइयाँ दे भी नहीं सकता था अपनी वाइफ को। तो अब वही बात आ रही है मैन कि हमारा मतलब रेस्ट नहीं हो रहा है, उस वजह से ये दिक्कत आ रही है। और रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि प्रियंका ने ही हमारी छोटी बेबी को देखना है, और माँ अगर हेल्थी रहेगी तो तभी बच्चा भी हेल्थी रहेगा। और आज मैंने पोस्ट ऑफिस में जाकर सुकन्या योजना की जो मेरी दूसरा डिपॉजिट था वो मैंने करवाया। बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे कि मेरे द्वारा मेरे बच्चे के लिए उसके फ्यूचर को सोच समझकर ही आगे मतलब जो अमाउंट बनेगा वो उसके बहुत ज़्यादा बेहद काम आएगा। तो मेरा मैक्सिमम यही रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट करवा पाऊँ सुकन्या योजना में, और साथ के साथ जो उसका अकाउंट है उसमें मैं 1000 रुपया डलवाता हूँ हर महीने, और अपने अकाउंट में भी 1000 रुपया डलवाता हूँ। और प्रियंका की भी मैंने LIC की एक स्कीम ली हुई है, उसमें ऐसा है कि उसकी मैच्योरिटी बनेगी 15 साल की, और उसमें यह है कि 5 लाख रुपया डलवाना पड़ेगा। और 5 लाख रुपया डलवाने के बाद जब मैच्योरिटी उसकी बनेगी तो हमें मिलेगा 9 लाख रुपया, और साथ के साथ एक लाइफ इंश्योरेंस मिलेगी प्रियंका को, जिसमें अगर खुदा ना मतलब ऐसे कोई एक्सीडेंट केस हो जाता है, प्रियंका की डेथ हो जाती है या कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है प्रियंका के साथ, और तो उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। तो 9 और 5 लाख बने पूरे 14 लाख। तो 14 लाख की स्कीम है ये, आप समझ सकते हो। तो ये स्कीमें मैंने चलाई हुई हैं, तो बहुत होगी आप लोगों के साथ बातचीत। और अभी कपड़े वगैरह जल्दी से उठाते हैं और चलते हैं नीचे। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा, और हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ पे भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।